ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कालिया शांत महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर अभय चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम मणिमा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जनंको विष्णु प्रायमणे नमई तहांक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतारी भो जगन्नाथ दैतारी। वंदे स्त्री पुरुषोत्तमं प्रतिदिनम नीलाद्रिनाथम हरि। आज पवित्र अधिमास पुरुषोत्तम मासर सप्तविंशतम अध्याय। ये अध्याय को श्रवण द्वारा आमर समस्त पाप खंडन होता है। महाप्रभु कल्याणमय ठाकुर श्री जगन्नाथंकर अपार कृपा करुणा द्वारा ही आज आमे ये पवित्र महात्म्य को मलमासर पवित्र महात्म्य को श्रवण करिवार सुजोग भगवान ही देइछन्ति। आउ केही देइनान्ति। को माध्यम भी हो, जो माध्यम भी हो शुनिवार कहिवार जो आशीर्वाद प्रभु प्रदान करिछन्ति यहा प्रभुंकर कृपा बोली जानिबाकु पड़िबो। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तदो जयो मुदिरयते। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरि जत्कृपां तमहं वंदे परमानंद माधव। माँ लक्ष्मी पचारुछन्ति, महाप्रभु प्रदान करुछन्ति। ए समस्त दान कथा श्रवण करि सारिबा परे महालक्ष्मी पचारुछन्ति ए समस्त कथा तो मु शुणिली। रजत दान कले कौन हम, सुवर्ण दान कले कौन हम, शस्य दान कले कौन हम। ए दान करी ए दानर तो फिर पुण्य अच्छी पाप अच्छी। मनुष्य पाखरे आम पाखरे पाप अच्छे एवं पुण्य अच्छे। आम एते मरीजा आमर एते चित्रगुप्त पाखक आमर पंजिका जीव आमर पापर गोटे लिस्ट अच्छी पुण्यर गोटे लिस्ट अच्छी। आम मनरे जदि किसी भावी देइथबा कहा प्रति कौन से लोकटा मरी जाऊ बोली ताकु विष देदेवा बोली ताकु छुरी मारी दे बोली तार धन हरण कर दे बोली ता मध्य पाप एवं ताहा मध्य खातारे लेखा होइकी रहिबो। तेधर किपरि सेपरि गोटे उदाहरण मध्य आमर वेदर रही। कौन जड़े पुरा काल रे जड़े ब्राह्मण थिले से दुराचारी थिले। से परधन हरण करुथिले, पर स्त्री हरण करुथिले, पर कथा श्रवण करुथिले, हाँ निशाद्रव्य पालन सेवन करुथिले। तो विविध प्रकार कुकर्म रे सब बड़े लिप्त ही थांती। दिने परि गला बड़े जाउछन्ति भगवान श्रीहरिंग श्रीमंदिर महाप्रभु मंदिर को तुलसी धरचंती। ब्राह्मण लोक तो निजर नित्यकर्म को मध्य भूली न थांते। निजर जो नित्यकर्म मु जने ब्राह्मण मोर नित्यकर्म कौन मुझे यहाँ भूली गली सर्वशेष हो गला। सबू करी निजर धर्म निजर कर्म निजर विचारधारा को पाखे रखिबार से जेते कुलाचार दुराचारी हेले मध्य सकाळ उठिकरी से निशाद्रव्य खाइचंती। यारे तुलसी टिके धरिचंती, पानी टिके धरिचंती, फूल टिके धरिचंती। गाँ मंदिर को जीवे, गाँर मंदिर पूजक सी पानी टिके देवे, फूल टिके देवे, आसिले तेल संसार तांकर चलिबो। गला बेलू से फूल तुलसी नहीं गला बेलू कौन करेंगे से फूल तुलसी तक महाप्रभु पर देइचंती। अत्यंत निशाग्रस्त अवस्था से सेठारे पड़ी जाइछंती, तांकर मृत्युवरण हो। जमलोक देवलोक आसिले जेतबेले चित्रगुप्त पाखरे पांजी थुआला पांजी पढ़ाला कहला अरे 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 ये लोकटा तो किछि ता जीवन में भल कर्म करी नाई। किंतु शेष मुहूर्त मरिबा समय भगवान श्री गोविंदंकर श्रीचरणारविंद तले टिके तुलसी पानी प्रदान करिछि। यार 3 घड़ी पुण्यतम पुण्य ये फल प्राप्त हब। जीवन काल भितरे जो जन्म ठारू मृत्यु
मृत्यु समय पर्यंत जो काल जो समय जो वर्ष आम 60 वर्ष 70 वर्ष 50 वर्ष बंचिले ए जन्म भितर से जेतिकी वर्ष 60 वर्ष बंचिचंती ए 60 वर्ष भितर 3 घड़ी ही से पुण्य अर्जन करिचंती तो तांकु डकाला जब डकाला पचरा गला कि रे बाबा तमे वर्तमान ए सारा जीवन जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत तमर समस्त समय भितर सबु समय तमर पाप राशि रे बुड़ीकी रही तमे एवं 3 घड़ी तमर पुण्य रही अति महापुण्य तमे करिछ 3 घड़ी तमे कहा को आग भोग करिवो आग पाप भोग करिवो ना आग पुण्य भोग करिवो ब्राह्मण सी भारी चालाक लोक सी कहला आज्ञा मोर तो सबु जीवनटा जाक तो मोर पाप भोग करिछि भोग करिवि जो 3 घड़ी मोर पुण्य अर्जन करिछि से 3 घड़ी पुण्य को आग सुख प्राप्त मु हो जाए तापर तो दुख रे पड़िबे आ अत्यधिक दुख पाई पाई जीवन आउ थिबो जे सुख को लाभ करिबा सुखर रस आस्वादन मु करि परिबि हां तेणु आग मु सुख भोग आशा करूछि ठीक अछि तो कहि तांकर घड़ी देखि कहले कहले ये जो 3 घड़ी पुण्य करिछि ये स्वर्ग रे इंद्र होई बसिबार सुजोग आकु दिया जाऊ तो तब देवपति गुरु बृहस्पति को डाका गला एवं तांको निर्देश करा गला ए व्यक्ति को 3 घड़ी इंद्रासन दिया जाऊ हाँ इंद्रपुर रे वैजंतपुर इंद्र जो पुर रे रहंती ताकु कहा जाए वैजंतपुर तांगर महल ना से पुर रे इंद्रासन रे से व्यक्ति को 3 घड़ी समय दिया गला राजा होइकरी बसिले राजा एतले बसिले इंद्र तांको आसन रु पळेले समस्ते जे जुआर गले 3 घड़ी भितरे ये चिंता कले कले मोर तो 3 घड़ी पुण्यात्मा समय मुठी आ रही पारिबे नै से कौन कले ना इंद्रपुर स्वर्ग रे जहाँ जहाँ सब भल भल जिनस थिला ए समस्त के दान करने को लगिले हाँ अगस्त्य को विश्वामित्र को कामधेनु दान गोदान कले धेनुदान कले वस्त्रदान कले जहाँ को जहाँ सब दान इत्यादि करी समस्त को दान पुण्य कले इंद्रपुर एकदम स्वर्गपुर खाली करदेले आउ रहिला गोटे मुहूर्त यही समय इंद्र आसी बृहस्पति आछंती इंद्र आछंती इंद्र के मुहूर्त सरीजिव तो सब सरीजिव ये बुद्धिमान कार्य करी कहले देख इंद्र को डाकिले कहले देखंतु मु आपण को इंद्रासन को आपण को दान करुछि बिली कही जो मुहूर्तटी तांकर बाकी थिला इंद्रासन रे बसी राजा आइथिले एक मुहूर्त थाई से इंद्रासन को इंद्र को दान कले दान करी से एपरी पुण्यवंत हले जे से पुरा काल रे विरोचनर पुत्र महाबली दानवीर बलि रूप से जन्म ग्रहण करथिले तेणु ये दानर परिणाम दानर विषय विचारधारा अत्यंत गहन बिली भगवान महालक्ष्मी के कहउछंती श्रीकृष्ण उवाच सुन ग लक्ष्मी व्रत कथा जड़े न लागे भव व्यथा पूर्वरे वीर बाहु नृप प्रजारंजन सुर भूप महालक्ष्मी कहते तमे तो दान पुण्य कथा शुणिल कौ दान द्वारा कौन हुए दान करी किमती विरोचनर पुत्र बलि रूप जन्म ग्रहण करी दान वीर बलि रूप स्वयं भगवान छड़यसी विक्रमणम बलि मद्भुत भावनम बलिर दर्पनाशन करबा पाई भगवान छलना करी बलि द्वार जाई छिड़ाइथिले भवन भिक्षाम देहि कोदबे जाइथिले बलि की से कौन बद्ध कर बलि की छलना करी ताकू तार तार गर्भ को नाश दर्प को नाश करथिले बलि को पाताल रे बासन करबा को करथिले छलयसी विक्रमणम बलि मदभूत भावनम पदनख निरजनित जन पावनम केशव ध्रुत वामन रूप स्वयं बलि को छलना करी से ताकू तार दर्पनाश करथिले सुन ग लक्ष्मी व्रत कथा जिणे न लागे भव व्यथा ये जो महान व्रत मेनका पंचक आदि व्रत आमर चली वर्तमान मलमासर ए व्रत कथा कहते तमें श्रवण कर दान पुण्य कथा श्रवण कल व्रत कथा श्रवण कर पूर्वरे वीर बाहु नृप प्रजारंजन सुरभूप
ତାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯଶୋମତୀ ଧନାଭିମାନ ବତି ସତୀ। କହିଲେ ଦେଖ ପୁରା କାଳରେ ଜଣେ ନୃପ ଥିଲେ ପ୍ରଭର ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହୁରୁ ବୀରବାହୁ ନାମକ ରାଜା। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗୋ ମହିଷାଦି ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ରଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରଜାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏବଂ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ଦେଖି ବୀରବାହୁ ନାମକ ରାଜା ସେ ନିଜେ ସୁଖୀ ହେଉଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯଶୋମତୀ ଧନାଭିମାନ ବତି ସତୀ। ତାହାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯଶୋମତୀ ସେ ଟିକେ ଧନାଭିମାନ। ମୋ ରଜାଙ୍କର ମୋର ଏତିକି ସୁନା ଅଛି, ରୂପା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଅଛି, ବାଡ଼ି ଅଛି, 5ଟା ହୋଟେଲ, 10ଟା ଘର, 5 ଏକର 10ଟା ଗାଡ଼ି, 50 ଭରି ସୁନା, 10 ମହଲ କୋଠା ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଧନାଭିମାନ ରହେ। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ବେଶ ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଗୁଣ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଧନଶାଳୀ ଲୋକ, ମୋର ସୁନା ଅଛି, ରୂପା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମୋଟର ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ତାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯଶୋମତୀ ଧନାଭିମାନ ବତି ସତୀ ମଣ୍ଡନ ନାମେ ଏହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୁଣବତୀ। ବୀରବାହୁ ନାମକ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ ହେଉଛି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରବାହୁଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଗୁରୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୁଣବତୀ। ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଯଶୋମତୀ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୁଣବତୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଶୋମତୀ ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଟିକେ ଅଭିମାନୀ, ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ, ଧନଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମଣ୍ଡନ ଭୁଜ ବଳେ ଥାଇ ମହି ସୁଖରେ ସେ ପାଳଇ ରାଗି ରାଣୀ ଗର୍ଭରେ ପୁରୀ ଥାଇ ଦାନ ବ୍ରତାଦି ନ ଜାଣଇ। ରାଜା ସେ ସବୁବେଳେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟାଦି କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥାନ୍ତି। ରାଣୀ ସବୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟାଦି କର୍ମକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା। କାହାକୁ ଦେବା, କାହାକୁ ନେବା, କାହାକୁ ଟିକେ ଜଳ ଦାନ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ତାର ଆଜି ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଦାନ କରିବା, ତାର ଆଜି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦାନ କରିବା, ଏ ଦିଗରେ ଯଶୋମତୀଙ୍କର ମନ ମୁଟୁରୁ ନଥାଏ। ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବତୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି। ରାଣୀ ଗର୍ଭରେ ପୁରୀ ଥାଇ ଦାନ ବ୍ରତାଦି ନ ଜାଣଇ। ସେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ ବ୍ରତାଦି କାହାକୁ କ'ଣ ଦବାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାକ ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ହଁ, ଦବା କଥା କିଛି କହନା ବାବା, ନବା କଥା ଅଛି କହ, କ'ଣ ଦଉଛୁ ଦେ, କ'ଣ ନେଇଥିଲୁ ସୁଧ ମୂଳକୁ ଦେ ବାବା, ସୁଧ ମୂଳ ହିସାବ କରି ଦେଇଦେ ବାବା, ସୁନା ଦେ, ରୂପା ଦେ, ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ, ପତ୍ର ନେଇଥିଲୁ, ନବା କଥା କାହାକୁ ହାତ ଟେକିକି ଟିକେ ଦବା ଆଉ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଏପରି କେତେ କାଳ ଗତ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ହେଲା ଜାତ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଣୀ ଯଶୋମତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, 2 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ। 2ଟି ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଭାରି ଆନନ୍ଦ, ରସଗୋଲା ବଣ୍ଟା ହେଲା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ରାଜା ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ବୀରବାହୁ 2ଟି ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ରାଣୀ ଯଶୋମତୀଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ କଲେ, ଶୁଭକାମନା କଲେ। ଯାହା ହଉ ରାଣୀ 2ଟି ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଆସରରେ ରାଜ ଦରବାର ରାଜା ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଲେ। ସେ ବାହୁ ସତ ବାହୁ ଖ୍ୟାତ ଏପରି କେତେ କାଳ ଗତ 2ଟି ପୁତ୍ର ହେଲେ ଜାତ। ସୁବାହୁ ସତ ବାହୁ ଖ୍ୟାତ ସମୟ ଅଧି ମାସ ପ୍ରାପ୍ତ। ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ସୁବାହୁ, ଗୋଟିଏ ସତବାହୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ଟିକେ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଯଶୋମତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ
जे तांकर पुओ होती सुख टे बधई जनइबा टे छिड़ावा बोले जाई राणी पाखे पहुँचल। जशोमती से बार पाई दिने मंडन फार्जा जाई केवल रानी भोग देखी कहिले गुणवती सेखी। गुणवती जाई पहुँचले तांकर जशोमती पाखरे पुओ जोड़े सतबाहु सुबाहु सतबाहु छोटे फिला बाल गोविंद से लीला करुँच जशोमती बसचंती एवं गुणवती जाई पहुँचले। गुणवती के देखिकी जशोमती हृदय भितर कहीं आनंद संचार है ना। गुणवती चाहती पुओ जो राजा घरे पुओ होती दान पुण्य करने कथा क्या दबा नवा कथा कहले मुह एडिक बड़ हो जाए जशोमती रानी। तेणु गुणवती जा देखिले केवल रानी भोग देखी कहले गुणवती सखी हे सखी सर्जन संपत्ति हे सखी सर्जन संपत्ति परोपकारे लागे नीति। कहले हे माँ रानी कहले कहले जो संपत्ति आपण कमैचंती ए संपत्ति परर उपकार लागिले ही संपत्तिर मर्यादा रही था। जदि संपत्ति परर किसी उपकार लगे ना पारिला मो माटी तले 5000 भरी सुना अछि जहा संपत्ति की भोग न करिबा बा संपत्ति को पर उपकार न लगैबा है जुति ताहा। रानी गुणवती कहले कहले जशोमती ये जो संपत्ति अच्छी पुओ जोड़े होती किसी दान क्या सुना रूपा टंका पैसा वस्त्र धन जल किसी दान इत्यादि कर। हे सखी सर्जन संपत्ति परोपकारे लागे नीति ए अधिमास व्रत देख मनरे संशय न रख। कहले देख ये जो पवित्र अधिमास चली पवित्र पुरुषोत्तम मास चली ए अधिमासरे भगवान तुमको जोड़िए संतान देइछन्ति सुबाहु एवं सतबाहु। भगवान पुरुषोत्तमंकर अपार कृपारु पुरुषोत्तम मासरे पुत्र संतान आपणकर जात होइछि। आम मन भितर किछि लोक मध्य प्रश्न पचारिछन्ति आमको जे मासरे संतान संतति जन्म हेले तांकर भाग्य तांकर जन्म तांकर विचार कौन हुए से सेतिके सौभाग्यवंत बोली ये पुरुषोत्तम मासरे जन्म ग्रहण करते काल रे जे जन्म ग्रहण करे एवं तांकर जन्म पचारिछन्ति मध्य तांकर जन्म पूजा केबे करिबा इसना 3 वर्षरे थरे हमर बड़ मास पडुची अधिमास पडुची 3 मासर थरे कोन तांकर जन्म जयंती पालन हो बड़ मासरे ना 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 जी मरी गला तार कोन 3 वर्षर बड़ मास आइले 3 वर्षरे ताकू पिंड दान दिया जिवो ना 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 से कथा नहीं। शास्त्र कहते जे भाग्यवंत पुरुष ए मलमासरे मृत्युवरण करिछंती से व्यक्तिर ज्येष्ठ मासरे यदि मल पड़ी ज्येष्ठ मासर जो पक्षरे से मृत्युवरण करिछंती प्रत्येक मास प्रत्येक वर्ष जो साधारण ज्येष्ठ मास पड़िबो सेही पक्षर सेही तिथिरे सेही व्यक्तिंकर श्राद्ध पिंडदान कराजिबो एवं जे जन्मग्रहण करिछंती सेही संतानर तार सेही मास सेही पक्षरे ही तार स्वनक्षत्र पूजा षष्ठी मार्कंडी पूजा इत्यादि अनुष्ठित हो। तेणु ये अधिमासरे किसी दान पुण्यादि कर्म कर। जशोमती उवाच गुणवती ठारू ए कथा श्रवण करी महाराणी जशोमती कहउचंती सुण हेमंत सखी गिर कहंती अवज्ञा उतर आम आम राज्य रे प्रजागण तीर्थव्रतादि प्रतिदिन करी जे पुण्य अर्जी थांती करी जे पुण्य अर्जी थांती ताजस आंभ राजा पांती। गुणवती जेते बुझेइले जशोमती की जशोमती तो दबा लोक नुहंती भारी माने कुंथा लोक भारी कोचोटिया लोक दबा नबा लोक सी नबा लोक दबा लोक सी नुहंती। तेणु दबा कथा पहिले कहले गुणवती देख ए राज्य रे जेते रजा प्रजा अछंती से जहाँ व्रत करुचंती स्नान करुचंती दान करुचंती जहाँ पुण्य कर्म करुचंती सेही व्रत उपवासी दान पुण्यर 50 अंश रजांग पाखक आसी थाए स्वतपुत्र भाव में आमे कौन जदि भल कर्म करवा से कर्मर
पुण्य फल राजा भोग करिथांती राजा भोग कले राज्यवासी सुखी हंती राज्य रे धन धान्य कृषि समस्त उन्नति होता तेणु राजा ताकू 50 भाग अंश भोग कर से पुण्य बड़ू आंभे बड़ आउ किंपाई व्रत लोड़ कहले आउ काई मु व्रत करी काई दान करी काई पुण्य करी मो प्रजागण तो माने करुचंती जहां पुण्य बलू मु राजा आई बसची मोर राजा आइचंती मु राणी होईची मोर जोड़िए पुत्र संतान जात होईचंती मु आउ दान पुण्य व्रत इत्यादि करबा पई इच्छुक नुहे शरीर शोषणर छड़ा जे कर्म आंभ ताहा लोड़ा कहे हये गुणवती की कथा तमे कहूच ए खाई पी आनंद रे आंब आंब पणस राबिड़ी छेना सर कानिका घेअन्न खाई पी आनंद रे मु रहिबिनी काई हाय उपास गुड़े करी शरीर को शुष्क करी सुखेई पाड़ी न पी एक बकत खाई ए शरीर को काई मु कष्ट देवी ना 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 मो देहाती हबनी मु 5 बकत खाइबी 18 बकत गाधेइबी 16 बकत जहाँ मो इच्छा करी मो पे समस्त खाब कर एगुड़ाक कष्ट दबा मो शरीर को ठीक नुहे शरीर शोषणर छड़ा जे कर्म आंभे ताहा लोड़ा एपरी बचन निराश एपरी बचन निराश शुणी चढ़िला निज वास जशोमती ठारू एपरी महाराणी स्त्री गुणवती एपरी कथा एपरी मनोभाव शुणी कौन बाऊ तांकु बुझेइबे कौन बुझेइबाऊ आमे एते कथा कही कही जदि आपण बुझिबेनी जे बलवास बरी पवित्र वास नाही आ कौन आपण को आमे बुझेइबा बिली कही निज वास को निज स्वगृह को आसिले केते जे दिन गला परे राजार दुई पुत्र मले अधिमास को निंदा कला रानी को घोर जर हेला केते दिन परे भाग्यर चक्र कालम कड़यतामहम कालर चक्र सबुबले बुलुची आज गरम होउची काली वर्षा हब काली वर्षा अच्छी परदिन ठंडा हब आज दिन अच्छी आउ टिके परे राति हब तेणु कालम कलयतामहम सदा सब सर्वदा काल चक्र बुलुची केतेबेले कौन कहार हब केही कहि पारिबे नाही तेणु काल स्वयं काल जे कर्ता कालिया शांत जे कलाहाट द्वार मोरे विराजमान करिछंती से काल चक्र बुलाउछंती केतेबेले काहाकू कौन आसी पड़ीजिवो आमे ताहा चिंता करि पारिबा नाही केते दिन गला परे राजांकर जो दुई पुत्र राणींकर सुबाहु एवं सतबाहु कौनसी कारणरू सेमाने मृत्युवरण कले अधिमास को निंदा कला राणी को घर जर हेला धीरे धीरे संकट आसी पड़ीगला हाँ दुख जत बड़े आसब से सांग साथी भाई भौणी की धरिकी आसब दुख सेमती आसे एवं से दुख गुड़ाक सांग साथी भाई भौणी की धरिकी आसब आसी पहुँची गले पुओ चलीगला बापा दुर्बल हो गले राजा दुर्बल हो गले राणींकर मन भांगीगला एवं अधिवास को निंदा कर ये सब करते राणी बड़ रोगर व्याधि जरे पड़गले जानिले दुहे निंदा फल ए दशा होई आंभर राजा बड़े विपद जो कंठाग्रत नासाग्रे पानी पशिला से बड़े जशोमती राणी जानिले जे मु अधिमास को निंदा करी दान पुण्य को निंदा करी परोपकार धर्माय पापाय परपीड़न ए भावना को मु निंदा करी तेणु पाप पुण्य उपवास करी शरीर को सुखेवा कष्ट देवा को या उपवास को निंदा करी बोली मोर आज एपरी दुर्घटना घटिला एपरी पुत्र माने अकाल वियोग कले मो शरीर व्याधियुक्त ही मु रोगरे पड़िली जानिले दुहे निंदा फल ए दशा होई छिया मोर हे चक्रधर परिकर हे चक्रधर पारिकर बोली वहिले निरंतर बोली वहिले निरंतर आहे चक्र नारायण आहे माकालिया शांत आहे बड़वाल ठाकुर आहे पुरुषोत्तम जगन्नाथ तुम्हें ही पार करो तुम्हें ही रक्षा करो तुम्हें ही आमको निरस्त परित्राण करो तुम्हें हे चक्र नारायण तुम्हें ही आमको रक्षा करे हे पुरुषोत्तम मु एतक पाप करिछि एवं प्रकार भाविछि आपण को निंदा करिछि तेणु मते हे चक्रधर पदे मन निवेशी बोले
नारायण हे चक्र नारायण हे चक्रधर हे वैकुंठ विहारी हे पुरुषोत्तम हे जगन्नाथ आपणଙ୍କ चरणारविंदरे ए मन निश्चल रहू आपणଙ୍କ चरणारविंदरे ए मन स्थिर रहू भक्ति रहू एतिकी ही आपणଙ୍କ पाखरे प्रार्थना एतिकी ही आपणଙ୍କ निकटरे निवेदन प्रभुଙ୍କ चरणारविंदरे जशोमती एवं वीरबाहु नामक राजा प्रभुଙ୍କ चरणारविंदरे समर्पित होई निजर दोष निजर त्रुटि को क्षमा मागी प्रभुଙ୍କ चरणारविंदरे से समर्पित होई निज जीवन को अतिवाहित कले। इति श्री पद्मपुराणत श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये मेनका पंचक सप्तविंशतम अध्याय भगवान श्री पुरुषोत्तम देवस्य भय चरणारविंद जुगल प्रीत्यार्थे समर्पणमस्तु। बोले जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां रक्ष मां महाबाहु पाहि मां रक्ष मां पाहि मां जगन्नाथ रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां। प्रार्थना लाइफ रे